तो दोस्तों किशन भारवाड़ की हत्या इसी प्रकार कर दी गई। और किस लिए की गई? क्योंकि जो सड़ा हुआ पानी है उसको साफ नहीं करना चाहते वो लोग। वो चाहते हैं कि सड़ा हुआ पानी और भी सड़ जाए, और सड़ा हुआ पानी को सड़ा करके वो लोगों को विषपान करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज सबसे जो खास बात है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि किशन भारवाड़ जो कि गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे, और उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब पर उन्होंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया था। और वो वीडियो एक खास समुदाय के खिलाफ था। मतलब एक खास समुदाय जिसको मुसलमान बोलते हैं, जिसको इस्लाम बोलते हैं, उनके खिलाफ था। तो उनके बारे में कुछ बातें थीं, जो कुछ कमियां थी जिसको उन्होंने बताया था उस वीडियो में, और उसी के कारण उनकी हत्या कर दी गई। मतलब उस वीडियो को कुछ खास लोगों ने देखा, उस खास समुदाय के, और देखने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लान तैयार कर लिया और उस प्लान के तहत उन्होंने उनकी हत्या कर दी। दोस्तों ये हत्या कैसे हुई, अभी इसके बारे में क्या क्या अपडेट्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके आगे भी धर्म संसद में क्या हुआ, और फिर धर्म संसद में क्या क्या मांगे उठी हैं उसके बारे में, और फिर आगे जो धर्मांतरण से क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम सब बढ़िया से चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों किशन भारवाड़ जो थे, उनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट किया था। और वो वीडियो पोस्ट करने के बाद उसको खास समुदाय के लोगों ने देखा। देखने के बाद उन्होंने उनकी हत्या की प्लानिंग कर ली। और प्लानिंग करने के बाद उन्होंने एक जो गुंडे होते हैं उनको हायर किया। हायर करने के बाद उनको पैसे दिए, उनको हथियार दिए, और फिर उसने उनको ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वो मारे गए। मतलब एक तरह से हमारे लिए वो शहीद है। किशन भारवाड़ एक शहीद व्यक्ति है जिसने हिंदुओं के लिए जान दिया है, जिसने हिंदुत्व के लिए जान दिया है। यानी हम सब की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा ली है। तो मैं किशन भारवाड़ को नमन करता हूँ, और मैं आप सभी से भी अपील करूँगा कि आप सभी भी किशन भारवाड़ के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान दिया है। किशन भारवाड़ एक ऐसा महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या था, सबसे खास बात यह है कि उन्होंने एक जो वीडियो पोस्ट किया था वो एक खास समुदाय के बारे में, उन्होंने जो उसकी कमियां है उसको उन्होंने बताया था। खास समुदाय के जो लोग हैं, जो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या उनको उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने उस वीडियो में बताया था। और इसी चीज़ को लेकर के जो खास समुदाय के लोग हैं उनको मिर्ची लग गई। और मिर्ची लगने के बाद दो मौलाना थे, एक तो अहमदाबाद का और एक बम्बई का मौलाना था। इन दोनों मौलानाओं ने एक योजना बनाई। और कैसी योजना थी? एक खौफनाक योजना किशन भारवाड़ की हत्या की थी। और इन दोनों मौलानाओं ने पैसे जुटाए। पैसे जुटाने के बाद इन्होंने एक व्यक्ति को हायर किया जो कि इनको इनका जो हत्या कर सके, ऐसे एक व्यक्ति को हायर किया। और हायर करने के बाद उसको हथियार मुहैया कराया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या अपने आप जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर नहीं करना चाहिए? तो जवाब यही है कि उसे दूर तो करना चाहिए, लेकिन कुछ खास समुदाय के जो लोग हैं उनको ये अच्छे नहीं लगते। वो अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और अगर आपने उनकी कमियों को बता दिया तो फिर वो उल्टे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे या फिर आपकी हत्या कर देंगे। जैसे कि एक जो तालाब होता है, आप जानते हैं कि तालाब का जो पानी हो सड़ जाता है कुछ दिनों बाद, क्योंकि उस जो पानी है उसको निकाला नहीं जाता, उसकी निकासी नहीं है कहीं पे। उसी तरह से अगर कोई संप्रदाय है, कोई धर्म है, अगर उसके अंदर कमियां आ चुकी हैं तो अगर वो कमियां दूर नहीं होंगी तो वो सड़ जाएगा। और यही हाल हो रहा है आजकल खास समुदाय का। तो दोस्तों यही हुआ था। और उस दो मौलानों ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उन्होंने हथियार लिए। हथियार लेने के बाद एक व्यक्ति को हायर किया, उनको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद एक ऐसा दिन आया जब उन दो व्यक्तियों यानी दो गुंडों को उन्होंने हायर किया था, उन दो गुंडों ने, जब वो किशन भारवाड़ थे वहाँ पे सड़क के किनारे, तो उनके ऊपर गोलियां चलाई। पहली गोली तो नहीं लगी, फिर गोलियां चलाई जो जाके उनके सीधे सीने पर लगी। और उसके बाद किशन भारवाड़ वहीं पे गिर पड़े। एक महान व्यक्ति, एक महान युग का अंत हो गया। आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदुओं के लिए जान दे दी, हिंदुत्व के लिए जान दे दी। तो मैं ऐसे व्यक्ति को बार बार नमन करता हूँ। तो दोस्तों किशन भारवाड़ की हत्या इसी प्रकार कर दी गई। और किस लिए की गई? क्योंकि जो सड़ा हुआ पानी है उसको साफ नहीं करना चाहते वो लोग। वो चाहते हैं कि सड़ा हुआ पानी और भी सड़ जाए, और सड़ा हुआ पानी को सड़ा करके वो लोगों को विषपान करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है।
और दूसरी तरफ दोस्तों बात करते हैं, लावण्या नाम की एक लड़की थी जो कि कर्नाटक में के स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे उसको धर्मांतरण करने के लिए इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि वो धर्मांतरण के डर से उसने आत्महत्या कर ली। आप समझिए क्या हो रहा है हमारे देश में, और इस देश का क्या होगा जिस देश में कानून का राज ही नहीं है। इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो कन्वर्टेड हो रहे हैं और जो अल्पसंख्यक हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ये उल्टी धारा चल रही है इस देश में। आप समझिए इस बात को कि उल्टी धारा हमारे देश में ही चल रही है और कहीं नहीं चलती है। ये सब धारा हमारे देश में ही चल रही है कि जो बहुसंख्यक है वो कन्वर्ट हो रहे हैं और जो अल्पसंख्यक वो कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या बात है सर। अजीब लगता है हमारे देश का हाल देख करके, सोच करके बड़ा ही डर लगता है कि क्या होगा आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो। जो हिंदू है जो उनका क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि जो हिंदू हैं वो पैसों के लिए मर रहे हैं और जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं वो धर्म के लिए मर रहे हैं। जो ईसाई हैं वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और इसीलिए जो हिंदू हैं उनको पैसे मिलता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें गलती किसी खास समुदाय की नहीं, गलती हमारी है और आपकी है, क्योंकि हम अपने अंदर की जो कमियां उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए तत्पर भी नहीं है। हम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो जीडीपी थी आज से 500 साल पहले विश्व की जीडीपी की 35% थी। मतलब समझिए। और वो कैसे थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मंदिर थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ावा आते थे। हमारे यहाँ कारोबार, घर घर में कारोबार था, यानी हमारे यहाँ मसाले जो बनते थे वो हमारे घर में बनते थे, गांव में बनते थे, यहाँ से जाते थे हर जगह। लेकिन आज वो हाल नहीं। आज हम वही, मोदी जी तो कह रहे हैं आज की घर घर रोजगार करिए, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बनिए, वही कह रहे हैं वो। जो हमारे 500 साल पहले हमारा जो हाल था वही मोदी जी आज कह रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं पकौड़ा मैं तलूँगा। अरे पकौड़ा तलने के लिए क्या एलियन आएंगे क्या? पकौड़ा भी हमें ही तलना पड़ेगा, सारे काम हमें करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। आप लावण्या नाम की लड़की जिसको धर्म परिवर्तन करने के लिए इतना दबाव दे दिया गया कि उसने आत्महत्या कर लिया। आप सोचिए कि इसके लिए कानून बनना चाहिए या नहीं। मैं कहता हूं कि जो भी जोर जबरदस्ती वाला जो भी काम है उसके लिए कानून बनना ही चाहिए। और धर्म परिवर्तन के लिए जो भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यहाँ तक कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के व्यक्तिगत जो अधिकार है उसको आप वो नहीं छीन सकते। आप अगर किसी के व्यक्तिगत अधिकार को छीन रहे हैं यानी कि आप उसकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, और इसके खिलाफ कानून जरूर बनना चाहिए। और मेरी अपील है सरकार से कि इसके लिए कड़ा से कड़ा कानून बनाए। तीसरी खबर की बात करते हैं दोस्तों कि आज धर्म संसद में जो घोषणाएं हुई हैं, प्रयागराज में धर्म संसद हुआ है और इस धर्म संसद में घोषणा हुई है कि यति नरसिम्हानंद और जो वसीम रिजी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, इन दोनों लोगों को जल्दी से जल्दी सरकार छोड़ दे। अगर सरकार उनको नहीं छोड़ती है तो आंदोलन के लिए जो भी संत है वो तैयार है। हमारे जो संत लोग हैं वो तैयार हैं। और ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि हमारे जो संत लोग हैं वो अपने धर्म के लिए तत्पर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। और उनकी जागरूकता के कारण जो पूरा हिंदू समाज है वो भी जागरूक हो जाएगा और अपने धर्म के लिए उठ खड़ा होएगा। क्योंकि हमारे धर्म में क्या है कि अभी हमारे धर्म के जो लोग हैं वो पैसों के ऊपर ज़्यादा मांग रहे हैं, यानी वो राजसी हो चुके हैं। और इसी राजसी कारण हमारा कन्वर्जन होता है, हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं। और अगर संत लोग अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, ऐसे ही अगर वो जागरूक होते रहे, तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और यही इस प्रयागराज में जो संत समागम हुआ है उसमें यही मुद्दा उठाया गया है। दूसरा जो मुद्दा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उन्होंने सरकार से प्रार्थना किया है, सरकार से उन्होंने प्रार्थना किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और ये बहुत बड़ी खबर है। सोचिए कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो इस देश में शांति स्थापित हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होने की वजह से भारत में जो हिंदू हैं उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी बाकी धर्मों के लोगों के अलावा। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो सिख हैं वो क्या चाहते हैं, वो खालिस्तान देश चाहते हैं। जो मुसलमान हैं उनको मुस्लिम देश चाहिए इसी भारत में से, जो ईसाई हैं उनको ईसाई देश चाहिए, और जो हिंदू हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ कन्वर्जन चाहते हैं उनको या तो उनको सिख बना दो या तो उनको मुस्लिम बना दो, उनको बस पैसे मिलने चाहिए। तो ये सारी जो घटनाएं घट रही हैं इसको रोकने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि सनातन धर्म अगर मिट जाएगा तो ये पृथ्वी निहंग हो जाएगी। धर्म अभी क्या है कि धर्म का पलड़ा अभी बहुत ही कमज़ोर है और हमें आपको मिल करके धर्म के पलड़े को बहुत ही ऊंचा करना है, भारी करना है। अधर्म का पलड़ा अभी बहुत ही भारी है, तो अधर्म के खिलाफ लड़ना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है अभी।
तो दोस्तों इसमें जो तीसरी जो धर्म संसद में जो तीसरी जो मुद्दा उठाया गया वो बहुत ही जरूरी मुद्दा है, और वो ये मुद्दा है जो मुसलमान हैं उनका अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किया जाए। और ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि हमारे यूपी में ही जो मुसलमान हैं वो 16% हो चुके हैं। पूरे भारत में जो मुसलमान हैं वो 20% हो चुके हैं उनकी आबादी। आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, वहाँ पे ऐसे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या 60% 70% हो चुकी है। आप असम चले जाइए, वहाँ पे जो मुसलमानों की जनसंख्या है वहाँ पे करीब 7 से 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके हैं। आप केरल चले जाइए, वहाँ पे प्रत्येक जिले में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ऐसे बहुत सारे देश में, हमारे देश के हिस्से हैं, जो राज्य हैं जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके हैं। और 20% की जो आबादी है वो कहीं भी किसी भी कानून में और किसी भी देश के कानून में नहीं लिखा हुआ है कि 20% की जो आबादी होती है वो अल्पसंख्यक का दर्जा पाती है। फिर भी हमारे देश में 20% की जो आबादी है उसका अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। आप सोचिए, ये देश कानून के उस राज में नहीं चल रहा है, ये देश जंगल राज में चल रहा है। और जब तक ये देश जंगल राज में चलता रहेगा तब तक ऐसे कृत्य हमेशा ही होते रहेंगे और हमेशा ही हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा। तो इस जंगल राज को खत्म करने के लिए जो धर्म संसद में प्रतिज्ञाएं ली गई हैं, जो मांगे की गई हैं, वो बहुत ही सही है और बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसी मांगें आने वाले समय में नहीं की जाएंगी और ऐसी मांगों के साथ अगर प्रदर्शन नहीं किया गया तो सरकारें जागेंगी नहीं, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आज भाजपा है, कल कांग्रेस आएगी, लेकिन पलड़ा उसी का भारी रहता है जो बहुमत में होता है, जिसके अंदर जोर होता है। तो इसलिए अभी जो मांगे उठाई गई हैं वो बहुत ही तार्किक हैं और बहुत ही जरूरी हैं आज के समय के लिए। आज के समय के लिए अगर ये मांगे नहीं उठाई जाएं तो आने वाले समय में हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जैसे इस्लामाबाद से खत्म हो गए, जैसे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से खत्म हो गए, जैसे वर्मा से खत्म हो गए हिंदू, वैसे हर जगह से हिंदू खत्म हो जाएगा पूरे भारत में और हम शून्य हो जाएंगे। सवाल कन्वर्जन का नहीं है, सवाल हमारे मूल अधिकारों का है, सवाल हमारे व्यक्तिगत अधिकारों का है। अगर हम अपने व्यक्तिगत अधिकारों की ही रक्षा नहीं कर पाएँ तो हम पैसे कमा करके क्या करेंगे? आप बताइए, क्या होगा उसका? आप महल खड़ा करके क्या करेंगे? उसमें कौन रहेगा? जब आपका आत्मसम्मान ही मर जाएगा, आपके लोग ही भूखे मर जाएंगे, आपके लोगों की ही इज्जत नहीं रहेगी, आपका धन सब लूट ले जाएगा, तो फिर क्या फायदा? कश्मीर की तरह, जैसे वहां से 6 लाख कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, क्या हुआ? कौन सा इज्जत रहा आपका? बताइए आप। इसका मूल कारण यही है कि हम विभक्त हो जाते हैं, हम जातियों में विभक्त हो जाते हैं, और जातियों में विभक्त होने के कारण ही हम हमेशा प्रताड़ित होते हैं, और यही कारण है। तो ये 3 जो मुद्दे हैं दोस्तों धर्म संसद से उठाए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और उसमें एक सबसे खास बात उसमें यही कहा गया है दोस्तों, पूरी भारत की जो हिंदू समाज है उससे उन्होंने आह्वान किया है कि आप जब भी लिखें कहीं पे भारत, तो वहाँ पे हिंदू राष्ट्र भारत लिखें। और ये बहुत ही बढ़िया आह्वान है ये दोस्तों, और ये जरूरी भी है आज के समय में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर भारत आप लिखेंगे तो इस समाज में एक संदेश जाएगा, और इस संदेश के कारण लोगों के अंदर ये जागरूकता आएगी कि नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इससे हमारा देश आने वाले समय में जरूर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो मुद्दे हिंदू धर्म संसद में उठाए गए हैं बहुत ही जरूरी हैं। यति नरसिंहानंद और हमारे जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं, इनको भी जल्दी ही छोड़ा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा आंखें मूंद लेता है। जब तौकीर रजा ने धमकी दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। धर्म संसद में यति नरसिंहानंद थोड़ा बोल क्या दे, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। मतलब आप समझ लीजिए एक तरफा कार्रवाई कब तक ये सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन सब मुद्दों से ऊपर कोई जगह नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है? करीब करोड़ों जो केसेज हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं, उस पर उनको अपना जो कानून है उसको पास करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई निर्णय देने की जरूरत नहीं है उनको। ये छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं इसी के ऊपर निर्णय देते हैं, और अगर निर्णय देना ही है तो तौकीर रजा ने जो धमकी दी उसके ऊपर क्यों नहीं किया उन्होंने? ऐसे हजारों जो मौलाना हैं जिन्होंने धमकी दिया, उनके ऊपर वो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? वहां पे वो चुप क्यों हो जाते हैं? इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमेशा ही सवाल उठाता रहता हूं। मैं कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट लिबरलों का है, आतंकवादियों का हो चुका है, ये हिंदुओं का है ही नहीं है। दोस्तों आप भी इस मुद्दे के बारे में जरूर सोचिएगा। मैंने जिन जिन मुद्दों के बारे में चर्चा किया है उसके ऊपर आप जरूर सोचिएगा कि ये इन मुद्दों के ऊपर सोचना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनकी ये सुरक्षा देगा, उनका ये हल है ये।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। इन सभी मुद्दों के बारे में आप जरूर सोचिएगा और इसको अपने जो भी दोस्त होंगे उनके साथ जरूर इस सभी मुद्दों का समाधान फैलाइएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।